नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबकी क्लास में आज होगा एलटी ग्रेड, टीजीटी और पीजीटी के लिए बहुत ही उपयोगी, बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य का पेपर। हिंदी साहित्य का कंप्लीट 125 क्वेश्चन होंगे, जिसको हम व्याख्या सहित और उत्तर सहित हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है, गांव के दोनों ओर रास्ते हैं का संस्कृत में सही अनुवाद होगा। ग्रामस्य परितः मार्गाणि सन्ति, ग्रामस्य उभयतः मार्गो स्तः। ग्रामम उभयतः मार्गा सन्ति, ग्रामस्य उभयतः मार्गो स्तः। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी, ग्रामम उभयतः मार्गा सन्ति। देखो दोस्तों, रास्ते हैं, ठीक है, गांव के ग्रामम, ठीक है, उभयता दोनों ओर, मार्गा और हैं का संति, संति अस्ति संति। तो गांव के दोनों ओर रास्ते हैं। अगला दोस्तों क्या होगा? रामेण बाणेन हतो बाली इत्यत्र साधकतम कारणम इति सूत्रस्य गतार्थता कस्मिन् पदे विद्यते। दोस्तों, राम ने बाण से बाली को मारा। यहाँ पर करण क्या है? कर्ता कर्म करण वाला करण क्या है? ठीक है, तो दोस्तों सूत्र होता है कि साधकम करणम इति, जो साधन हो वही करण है। तो इसमें होगा क्या? क्रिया की सिद्धि के लिए जो सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है वही कारण होता। इसमें दोस्तों क्रिया क्या हो रही है? बाली को मारना। और बाली को किससे मारा जा रहा? बाण से। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बाणेन। उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? बाणेन। इसका विकल्प बी सही होगा। अगला दोस्तों, पठ धातु वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब लट लकार, ठीक है, के मध्यम पुरुष एक वचन। तो दोस्तों पठ धातु का क्या होगा? पठति, पठतः, पठतः और पठन्ति। फिर पठत, पठसि, पठथः, पठत और पठामि, पठाओ, पठामा। तो दोस्तों क्या विकल्प आ जाएगा? पठसि। इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। यानी मध्यम काल एक वचन अगर कह रहा था कि प्रथम पुरुष, ठीक है, एक वचन, तो प्रथम पुरुष एक वचन में पठति आ जाता, प्रथम पुरुष बहुवचन में पठन्ति आ जाता, और प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष एक वचन में पठामी आ जाता। अगला दोस्तों, क्वेश्चन, हरित्राणः समास का पद का विग्रह क्या होगा? देखिए दोस्तों, हरित्राणः समास का विग्रह होगा हरिणः त्राणः। क्या होगा? हरिणः त्राणः, यानी विकल्प सी। क्यों? क्योंकि इसमें तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा? तत्पुरुष समास, ठीक है, तो हरिणः त्राणः। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? गोधूम चणकम, गोधूमम चणकम में समास क्या है? तो दोस्तों विकल्प है इतरेतर द्वंद्व, दिगु, एक शेष द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। अच्छा सा क्वेश्चन है। इतरेतर द्वंद्व क्या होता है? जिसमें दोनों पद क्या हों? महत्व रखते हों, और फिर क्या हो? और अलग अलग क्या रखते हो? अलग अलग अस्तित्व हो, उनका अलग अलग हो। अगर अलग अलग नहीं होगा तो समाहार द्वंद्व की परिभाषा हो जाएगी, ठीक है। एक शेष द्वंद्व का मतलब क्या होगा? अगर दोनों का अलग अलग, जैसे गोधूम चणकम, यानी गोधूम का अलग अर्थ है, चणकम का अलग अर्थ है, दोनों को मिला दो तो एक नया शब्द बन जाता है। उसी प्रकार से समाहार में क्या होगा? समाहार में दोनों को अलग कर देंगे तो एक बिल्कुल मतलब जो है अस्तित्व हो जाए, पृथक उनका पृथक पृथक अस्तित्व ना रहे और एक साथ अस्तित्व हो, जैसे हाथी पाँव, ठीक है। लेकिन इसका विकल्प क्या हो जाएगा? इतरेतर। अच्छा, एक शेष द्वंद्व में क्या होगा कि दोनों पद समान हो, किंतु
दोनों मिलने के बाद एक ही हो जाए। ठीक है, द्विग जो संख्यावाचक हो। तो इसका गोधूम चड़कम का समास क्या होगा दोस्तों? इतरेतर द्वंद्व। मनोयोग संधि में संधि विच्छेद क्या होगा? मन धन योगा, मन धन योग, मन मन धन आयोग और मनोधन योग। तो दोस्तों यह एक विसर्ग संधि है। क्या है? विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में क्या होता है? यदि विसर्ग के पहले छोटा आ जाए, जैसे मन लिखा है, मन के पहले छोटा आ गया और फिर विसर्ग है, ठीक है, फिर विसर्ग के पहले अगर छोटा आ जाए, फिर इसके बाद क्या हो? किसी वर्ग का तीसरा, तीसरा मतलब गा, जा, चौथा, चौथा मतलब घा, झा और पांचवा अंगा इया। ठीक है, का वर्ग टा वर्ग में किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ग आ जाए, अथवा या रा ला वा जाए, तो उस विसर्ग का क्या हो जाता है? ऊ हो जाता है। क्या हो जाता है? ऊ हो जाता है। और ऊ, ये ऊ इस छोटे वाले माँ ना के आगे मिलके आ प्लस ऊ मिलके ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ। तो मनः धन योग क्या हो जाएगा? मन योग। फिर से ध्यान से समझिए, अगर विसर्ग के पहले छोटा आ हो और इसके बाद फिर दूसरे शब्द में या हो, क्या हो? यारा लावा, तो उनका क्या होगा? ऊ हो जाएगा। और ऊ इस छोटा आ से मिलके क्या होता है? ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। तो मन धन योग क्या आ जाएगा दोस्तों? मन योगः। क्या आ जाएगा? मनः योगः। अगला दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऋतु संगार कन्फर्म है, कुमार संभव कन्फर्म है, रघुवंश कन्फर्म है, बुद्ध चरित्र नहीं है। बुद्ध चरित्र किसकी है दोस्तों? अश्वघोष की। किसकी है? अश्वघोष की। बुद्ध चरित्र रचना अश्वघोष की है। अगला दोस्तों क्या कह रहा है? करुण रस के रस राजत्व का प्रतिष्ठापक कौन है? करुण रस का रस राज्य किसने माना? दोस्तों करुण रस का रस राज माना गया है उत्तर रामचरितम। किसमें माना गया? उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम लिखा किसने दोस्तों? उत्तर रामचरितम के रचनाकार कौन है? भवभूति। कौन है? भवभूति। भवभूति जी हैं उत्तर रामचरितम के। अच्छा दोस्तों, किरातार्जुनीयम के रचयिता कौन है? किरातार्जुनीयम के रचयिता है भारवी। कौन है? भारवी। इसके बाद मेघदूतम और कुमार संभव, ये सब ये किसकी रचना है? कालिदास की। किसकी है? कालिदास की। तो करुण रस का रस राजत्व का प्रतिष्ठापक किसने किया था? भवभूति ने किया था। अगला दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है? देखते हैं 8-9 नंबर। बुरी तरह पराजित होना। बुरी तरह पराजित होने का बिल्कुल सरल सा प्रश्न है। देखते हैं क्या बुरी तरह पराजित होने का मतलब क्या आ जाएगा? जहर उगलना, छक्के छूटना, दौड़ धूप करना, जान पर खेलना। इसका विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला दोस्तों, खाक में मिलने मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 10 नंबर देखिए। खाक में मिलने का सही अर्थ हो जाएगा सब तोड़ देना, कीचड़ में मिला देना, हानि पहुंचाना, नष्ट कर देना। विकल्प सी सही हो जाएगा। खाक में मिला देने का विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला दोस्तों क्या कह रहा है? अनंत का अर्थ क्या है? अनंत का अर्थ क्या है? विकल्प देखते हैं। जिसको अंत में प्राप्ति हो, जिसको आनंद की प्राप्ति हो, जिसका अंत ना होता हो और जिसका अंत होता हो। तो अनंत बहुत सरल सा क्वेश्चन है, जिसका अंत ना होता हो। अगला दोस्तों क्या कह रहा है कि मेरा नाम श्री आनंद कुमार जी है। इस वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है? सही है मेरा, तो श्री आनंद कुमार। देखिए अपने नाम के आगे श्री और जी नहीं लगता है, तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? श्री आनंद कुमार। मेरा भाई आकर चला गया, ये कौन सा वाक्य है दोस्तों? संयुक्त मिश्र, संयुक्त सरल और मिश्र। तो दोस्तों क्या होता है? यह सरल वाक्य है। एक क्रिया है, एक क्रिया है, ठीक, और एक ही करता है भाई। ठीक है, तो हुआ क्या? ये सरल वाक्य हुआ। एक क्रिया, क्रिया कितनी है? एक है, कर्ता भी एक है
तो टोटल ये क्या हो गया, सरल वाक्य हो गया। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। उपर्युक्त, उपरयुक्त, उपर्युक्त, उपरोक्त। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों, विकल्प ए सही हो जाएगा, उपरयुक्त। अगला दोस्तों क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अशुद्ध महीना सही है, अनुग्रह ये गलत है, अनुग्रह होगा, अनुग्रह नहीं होगा, क्या होगा, अनुग्रह, अनुग्रह। अन्य विकल्प भी देखते हैं, क्रिया भी सही है और सप्ताह भी सही है, तो विकल्प बी सही हो जाएगा, अनुग्रह की जगह अनुग्रह हो जाएगा। कक्षा, अगला क्वेश्चन क्या, कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण है। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए सा शब्द कैसे मिलकर बना होता है, सा षटकोण मिलकर बना होता है, आधा का और ये सा षटकोण यानी छा छत्री कैसे मिलकर बना होता है, आधा का प्लस सा षटकोण, तो मिलकर क्या होगा, कक्षा, क्या हो जाएगा, कक्षा। तो इसका विकल्प क्या है, सी सही हो, कक्षा नहीं होगा, कच्छ नहीं होगा, कक्षा नहीं हो, तो ये कक्षा। अगला दोस्तों सही उच्चारण ऐसे ही होगा। अगला दोस्तों, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। ज्योत्सना, अहोरात्र, भास्कर, मिष्ठान। देखिए भास्कर, भास्कर में ये वाला सा बनता है, भास्कर, ये वाला सा बनेगा। अगला दोस्तों, अज्ञ का विलोम शब्द है, अज्ञ का विलोम शब्द है विज्ञ। मूर्ख का ज्ञानी, मूर्ख का क्या होगा, ज्ञानी। अनुज का अग्रज और अल्प का अधिक, क्या हो जाएगा, अल्प का अधिक। ठीक है, तो अज्ञ का विकल्प क्या होगा, ए सही हो जाएगा, विज्ञ। अगला दोस्तों, शामिस, शामिस का भोजन क्या होगा, आमिष, अनमिष, निर्मिष और निरामिष। ये दोस्तों तीनों ये वाक्य गलत हैं और ये सही हो जाएगा, निरामिष। अगला दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है, 20 नंबर, विवाद शब्द का विलोम क्या है। विवाद शब्द का विलोम वैमनस्य, निर्विवाद, कलह, संवाद। तो दोस्तों क्या आ जाएगा, विवाद शब्द का विलोम आ जाएगा बी, निर्विवाद। क्या आ जाएगा, निर्विवाद। अगला दोस्तों, अनुरक्त शब्द का विलोम क्या है। विरक्त, विराग, प्रतिकूल, त्याग। तो अनुरक्त शब्द का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21, अनुरक्त शब्द का विलोम शब्द होगा विरक्त। क्या होगा, विरक्त। विराग राग का होगा, प्रतिकूल का अनुकूल, त्याग का क्या होगा, ग्रहण। क्या होगा, ग्रहण। अगला दोस्तों, हर्ष का विलोम शब्द होगा, हर्ष का विलोम शब्द क्या है, विषाद, प्रहर्ष, खुशी और नीरव। तो इसका हर्ष का विलोम शब्द होगा विषाद। क्या होगा, विषाद। अगला दोस्तों क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा एक अक्षी शब्द है। अक्ष, अक्ष के तो बहुत अच्छा, अक्ष मतलब होता है पासा, ध्रुव, ठीक है, इंद्रिय, रुद्राक्ष, आत्मा, गरुण, ज्ञान, धुरी, बहुत से अक्षर होते हैं। अरुण, अरुण के अर्थ क्या होगा, अरुण एक ग्रह का भी नाम है। सूर्य को भी अरुण कहते हैं, सूर्य के सारथी को भी अरुण कहते हैं। अरुण या मधुमेह देश हमारा, अरुण में एक रंग भी होता है, अरुण लाल रंग होता है। दानव भी एक अरुण था। अर्थ, अर्थ भी बहुत होते हैं। अभिमान सही होगा, अभिमान का अर्थ ही क्या होगा, गर्व या घमंड। ये इसका अर्थ, ये एक अर्थ यानी एक ही अर्थ जिससे निकले उन्हें एक अर्थ ही कहते हैं। और उसका विकल्प कौन सा है, बी। कर्ण शब्द का तद्भव रूप है। तो कर्ण शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, कान। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से विदेशी शब्द का स्रोत है। रोशनदान, आलस, उलूक और आज। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा, रोशनदान। विकल्प ए सही है। अगला दोस्तों, कौन सा तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द कौन सा है, देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, उजाला, आश्चर्य, अच्छी और अश्रु। तो दोस्तों उजाला क्या है, तद्भव शब्द है। क्यों, क्योंकि इसका क्या होगा, तत्सम उज्ज्वल। क्या होगा, उज्ज्वल। उजाला का तद्भव शब्द उज्ज्वल हो। आश्चर्य भी तद्भव है, अश्रु भी तद्भव हो, तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, उजाला। उजाला का तत्सम क्या होगा, उज्ज्वल। अगला दोस्तों क्या है, कौन सा शब्द सही शब्द अशुद्ध है। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है,
कौन सा शुद्ध है? तो सौदागर, समन, अलमारी, किताब। अलमारी तुर्की नहीं, ये पुर्तगाली है दोस्तों। सौदागर फारसी का शब्द है, समन अंग्रेजी का शब्द है, सम्मन बोलते हैं आमतौर पे, भाषा समन होता है। किताब अरबी का शब्द, ये क्या है? पुर्तगाली। कौन सा है? पुर्तगाली। कौन सा शब्द होगा? पुर्तगाली। पुर्तगाली। अलमारी किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अगला दोस्तों, तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। सिलाई, भलाई, बुराई और अच्छाई। ये सिलाई, भलाई, बुराई और अच्छाई ये सब दोस्तों कृत प्रत्यय है, लेकिन सिलाई क्या है? तद्धित प्रत्यय है। अगला दोस्तों क्या कह रहा है? निम्नलिखित में किस शब्द का प्रयोग उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? प्रश्न, प्रतिष्ठा, अधिकार, संस्कार। तो दोस्तों प्रतिष्ठा में प्रति उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, ठीक है। अधिकार में अधि उपसर्ग है, संस्कार में सम उपसर्ग है। किस में नहीं है? प्रश्न में नहीं है। अगला दोस्तों देखते हैं, जिस कर्मधारय का पूर्व पद संख्या बोधक हो वहाँ कौन सा समास होता है? तो अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव, संज्ञा बोधक हो तो द्विगु समास। क्या हो जाएगा? द्विगु समास। अव्यय जिसका आगे पद अव्यय हो, द्वंद्व जो और से हो, तत्पुरुष जो। अगला दोस्तों, विसर्ग संधि है हिमालय। तो हिमालय का क्या होगा? हिमधन आलय। तो हिमधन आलय ये भी नहीं है। उल्लास, उल्लास का क्या होगा? उत धन लास। ये व्यंजन संधि है। उत धन लास, उत धन लास। दुष्कर ये हो जाएगा दुह धन, दुह धन कर, ये सही हो जाएगा विकल्प बी। अहंकार का क्या होगा? अहम धन कार, अहम धन कार, अहंकार हो जाएगा। अगला विकल्प क्या है? उद्धरण शब्द में संधि है। उद्धरण शब्द में संधि विच्छेद हो। देखो उत धन हरण, उत धन हरण, इसका संधि विच्छेद हो। इसमें संधि कौन सी होगी? इसमें दोस्तों व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि होगी? व्यंजन। हलंत लगा है, व्यंजन संधि होगी। उद्धरण में कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। उत धन हरण, व्यंजन संधि। देखो इसके उत का मतलब क्या होगा? इसके आगे छोटा आ भी नहीं है और ता और आ मिलके दा, आधा धा बनाते, ये व्यंजन संधि में है। अगला दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। तदाकार में संधि विच्छेद है, तो तदाकार में क्या होगा? तद धन आकार। क्या होगा? तद धन आकार, तद धन आकार, ये क्या होगा? तदाकार। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तत् धनाकार। कौन सा होगा? तत् धनाकार, विकल्प बी सही होगा। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, नियम क्या होता है पहले इसका नियम समझिए। यदि का, टा, चा और पा सभी वर्ग के परे कोई तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, ठीक। का, टा यानी का वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग का प्रथम अक्षर के सामने कौन सा तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, गा, घा, झा या रा, ला, वा, और अथवा कोई स्वर हो, तो का के स्थान पर गा, चा के स्थान पर टा। इसी प्रकार से वाक धन ईस आ जाए तो वागीस हो जाता है। और सत धन आचार सदाचार, सत धन आशय सदाशय, तद धन आकार तदाकार। अगला दोस्तों, भेड़ चर रही हैं, इस वाक्य का सही बहुवचन रूप है। भेड़ चर रही हैं, इस वाक्य का सही बहुवचन रूप है। भेड़ें चर रही हैं, सही है। इसके बाद भेड़ें चर रही हैं, भेड़ें चर रही हैं, इसका सही वाक्य होगा भेड़ें चर रही हैं, विकल्प
ए सही हो जाएगा, भेड़ें चर रही हैं। अगला दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सौभाग्य, मस्तक, इच्छा और नृत्य। तो इच्छा कौन सा है? स्त्रीलिंग है। सौभाग्य, मस्तक, नृत्य और इच्छा, तो इच्छा क्या हो जाएगा? इच्छा स्त्रीलिंग है। कविता के मर्म में कौन सी विभक्ति है? कविता का मर्म, कविता का मर्म। तो देखिए, कर्ता ने कर्म को तृतीयकरण से जान, संप्रदान को के लिए, अपादान से मन, संबंध काके के। तो संबंध मतलब षष्ठी, तो कौन सी विभक्ति हो जाएगी? षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। और सप्तमी में मैं पर और अष्टमी हे हो अरे। तो कविता का कह रहा, तो का में क्या होगा? में षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। अगला दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? 37वां क्वेश्चन। भाववाचक गरीब, गरीबी, गरीबों, गरीबतम। तो गरीबी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। गरीब एक विशेषण है और गरीबतम विशेषण की उत्तम अवस्था। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, मूलावस्था, मध्यावोत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो गरीब क्या है? विशेषण है। और गरीबतम, उत्तमा गरीबी की इसकी जो है उत्तमावस्था है। और उत्तरावस्था क्या होगी? गरीबतर। अगला दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। वह इधर उधर घूमती रहती है। वाक्य में अव्यय है। अव्यय मतलब क्या होते हैं? वे पद जिन पे लिंग, वचन, पुरुष आदि का कोई विकार उत्पन्न ना हो, उन्हें क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। तो इसमें इधर उधर घूमती रहती है में अव्यय पद यही आ जाएगा, इधर उधर। क्या आ जाएगा? इधर उधर ही अव्यय पद आ जाएगा। ठीक, अव्यय क्या होता है? जिसमें लिंग, वचन आदि का, पुरुष आदि का कोई विकार उत्पन्न ना हो। अगला दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है, ओह मेरा सर फटा जा रहा है। इसमें कौन सा प्रश्न है? बिल्कुल दोस्तों प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, विस्मादि बोधक। ओह के बाद विस्मादि बोधक चिन्ह भी लगा है। ओह, अरे, इन सब में जो है विस्मादि बोधक ही होता है। अगला दोस्तों 40 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकरण क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? रीतकाल, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और गुणवाचक। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? तो दोस्तों 40 नंबर में गुणवाचक क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, जबकि क्रिया विशेषण के भेद रीतिवाचक, स्थानवाचक और कालवाचक क्रिया विशेषण के भेद हैं। गुणवाचक विशेषण का भेद होता है। क्रिया विशेषण के रीतिवाचक है, कालवाचक और स्थानवाचक। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में किसको अविकारी शब्द माना जाता है? अच्छा दोस्तों, अविकारी शब्द किन्हें कहते हैं? देखिए, अव्यय को अविकारी शब्द माने जाते हैं। कौन से हैं? अव्यय को क्या माना जाता है? अविकारी शब्द माना जाता है। दोस्तों, संज्ञा, क्रिया और सर्वनाम, इनको विकारी शब्द माना जाता है, और जबकि अव्यय को क्या मानते हैं? अविकारी शब्द मानते हैं। अच्छा, अगला दोस्तों, तो इसका विकल्प क्या सही हो जाएगा? अव्यय। क्या सही हो जाएगा? अव्यय। अव्यय को दोस्तों विकारी शब्द माना जाता है, जबकि अविकारी, जबकि संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया इनको विकारी मानते। दोस्तों ये तीनों विकारी हैं। क्या हैं? विकारी। अविकारी शब्द का मतलब क्या? जो अव्यय हो। अव्यय किन्हें कहते हैं? अभी बताया था, जिनमें लिंग, वचन, पुरुष और कारक आदि का फर्क ना पड़े। ठीक है, जैसे किसी के साथ जाता जाती लगता लगे, इधर उधर, यथा, प्रति, ये शब्द जो हैं अव्यय हैं। अगला दोस्तों क्या कह रहा है, महाप्राण ध्वनियाँ किन्हें कहते हैं? बहुत अच्छी। महाप्राण ध्वनियाँ किन्हें कहते हैं? महाप्राण ध्वनियाँ उन्हें कहते हैं जिनके उच्चारण में ज़्यादा हवा की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे
जो का गा यानी किसी शब्द का दूसरा, ठीक है, और चौथा शब्द महाप्राण, पहला और तीसरा शब्द अल्प प्राण कहलाता है। तो इसमें तीसरा और ये क्या बनेगा, ढा और धा, ठीक, दूसरा, पहला और तीसरा, कौन सा, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड क्या है, अल्प प्राण, क्या है, अल्प प्राण। सेकंड और फोर्थ क्या है, महाप्राण, जिनको बोलते समय ज़्यादा ध्वनि के, मुंह पे हाथ लगाइए, बोले गा और का और बोले घा, तो ज़्यादा हवा किस में लग रही है, तो ज़्यादा हवा लग रही घा और खा में। तो ये क्या है, दूसरा और चौथा क्या है, महाप्राण, पहला तीसरा अल्प प्राण। तो विकल्प क्या आ जाएगा दोस्तों, विकल्प आ जाएगा आपका ढा और धा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं, वर्ण, समरूप, रूप और शब्द। देखिए दोस्तों, मात्रा शब्द को ग्रेफिम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रेफिम। हिंदी में कुल 10 स्वर, 11 स्वर हैं जिनकी 10 मात्राएं हैं। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं, ग्रेफिम कहते हैं। टोटल कितने होते हैं, ये 10 होते हैं, ठीक है, 11 स्वर होते हैं, उनकी 10 मात्राएं होती हैं। अगला दोस्तों 44 नंबर प्रश्न, भाषा के सम्मत आदर्श रूप को क्या कहते हैं। भाषा के सम्मत आदर्श रूप को क्या कहते हैं, मानक भाषा, काव्य भाषा, लोक भाषा, जन भाषा। तो दोस्तों भाषा के सम्यक आदर्श रूप को हम कहते हैं मानक भाषा। अगला दोस्तों, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई। तो दोस्तों पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति पिशाची, सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी। तो दोस्तों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत किसकी, सौरसेनी से हुई। किसकी हुई, सौरसेनी से हुई। दोस्तों पश्चिमी हिंदी के अंदर कौन कौन आता है, खड़ी बोली आती है, ब्रजभाषा, खड़ी ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी बोलियां आती हैं। अगला दोस्तों, लाश किस भाषा का शब्द है। लाश तुर्की भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा का शब्द है। कैंची, कालीन, चेचक, तलाश, बेगम, लाश, बहादुर, ये सब तुर्की भाषा का शब्द है। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है, द्रग उर्झत टूटत कुटब, जुरत चतुर प्रीत प्रीत, चित प्रीत, परत हृदय दुर्जन हिय, दई नई रीत। अगला दोस्तों क्या कह रहा है, ये कौन सा अलंकार है। ये दोस्तों कौन सा अलंकार है, इसमें क्या, ये बिहारी जी का पद है कि द्रग उर्जत, आँख रखते हैं और कुटुंब टूट जाते हैं। तो इसमें असंगति उदाहरण कौन सा, असंगति अलंकार है। असंगति अलंकार करण कारण में कोई संगति ना हो, मतलब द्रग उर्जत टूट यानी आँख उलझते हैं और कुटुंब टूट जाते हैं। जुरत चतुर चित प्रीत यानी आपस में प्रेम हो जाता है। परत गांठ दुर्जन हृदय यानी जो दुर्जन होते हैं उनके हृदय में ये गांठ पड़ जाती है। और नई दई रेत या नई है, तो इसका अलंकार कौन सा होगा, असंगति अलंकार। कौन सा होगा, असंगति अलंकार। विभावना अलंकार का लक्षण क्या है। अगला दोस्तों, बिन कारण के कार्य सिद्धि हो। क्या हो, बिन कारण के अगर कार्य सिद्धि हो तो वहाँ क्या है, विभावना अलंकार। बिन कारण के कार्य सिद्धि, विकल्प बी सही। बिन पग चले बिनय सुन काना, कर विदु काम करे बिन नाना। बिना कारण के अगर कार्य सिद्धि हो जाए तो दोस्तों वहाँ क्या होती है, विभावना अलंकार होता है। अगला दोस्तों 49वां प्रश्न, छंद शास्त्र के प्रणेता कौन माने जाते हैं। तो दोस्तों छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य पिंगल माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, पिंगल माने जाते हैं। ये सूत्र शैली में लिखा जाए। पाणिनि व्याकरण शास्त्र के हैं, पतंजलि योग शास्त्र के हैं और मनु स्मृति के लिए हैं। तो छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य पिंगल माने जाते हैं। छंदों को पढ़ते समय कई स्थानों पर विराम लेना पड़ता है, उन स्थानों को क्या कहते हैं दोस्तों, उन स्थानों को क्या कहते हैं, गति कहते हैं, यति कहते हैं। क्या कहते हैं, यति कहते हैं। गति मतलब पढ़ते रहना,
बिना विराम, और यति कहते हैं यानी विराम लेते हैं। जैसे बिना न मानत जलद जड़, यहाँ के बाद विराम लिया, गए 3 दिन बीत, तो जलद जड़ के बाद जो विराम लिया वो क्या है, यति कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे उपरोक्त प्रश्न में इसमें क्या है, यहाँ पर द्रग उर्झत टूटत कुटुम, कुटुम के बाद ये क्या यति है। तो दोस्तों यति का मतलब क्या, जहाँ क्या हो, पढ़ते समय विराम लेना पड़े। करुण रस को एकमात्र रस किसने माना है, भोज ने, भामा ने, भरत मुनि ने और भवभूति ने। तो करुण रस को एकमात्र रस किसने माना है दोस्तों, तो करुण रस को एकमात्र रस भवभूति ने माना है दोस्तों। उत्तर रामचरितम ग्रंथ क्या है, उत्तर रामचरितम, इन्होंने एकमात्र रस माना है दोस्तों। उन्होंने कहा एको रसा करुण एवं निमित्त भेदाद भेद, क्या कहता है, एको रसा करुण यानी एक रस है, और एवं निमित्त भेद, और उसके सब क्या हैं, भेद हैं। 10 रूपकम प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, बड़ा अच्छा है। 10 रूपकम के लेखक कौन हैं, धनिक, धनंजय, मनमठ, मम्मट और विश्वनाथ। तो इसके 10 रूपकम के लेखक कौन है, धनंजय। इसके कौन है, धनंजय। 10 रूप की टीका अवलोक, इसकी टीका किसने लिखी, 10 रूप की टीका किसने लिखी, टीका लिखी धनिक ने। किसने लिखी, टीका लिखी धनिक ने, और उसका ग्रंथ का नाम क्या था, अवलोक। तो 10 रूप किसका ग्रंथ है, धनंजय का। किसका ग्रंथ है, धनंजय का। और टीका किसने लिखी, धनिक ने लिखी। धनिक कौन है, इसके टीकाकार, और उनके ग्रंथ का क्या नाम है, अवलोक। अगला दोस्तों प्रश्न क्या कहता है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। बहुत अच्छा प्रश्न है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन हैं। कौन है, आचार्य वामन। रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक कौन है, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, लॉन्जाइनस। तो रिपब्लिक किसका, प्लेटो का। किसका है, प्लेटो का है। ठीक, इनकी अन्य रचनाएं हैं, देखिए याद कर लीजिए। इयॉन पूछा जाता है, फेद्रुस बोला जाता है, लॉस, ये सब प्लेटो के। अरस्तु ने कौन सा लिखा, पेरिपोथिकेस, पोइथकेस। कौन सा लिखा, पेरिपोथिकेस। और लॉन्जाइनस ने पेरिहुप्सुस। कौन सी लिखी, पेरिहुप्सुस, पेरिहुप्सुस, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, पेरिहुप्सुस लॉन्जाइनस ने। अरस्तु ने कौन सी लिखी है, अरस्तु ने लिखी है पेरिपोइथिकेस। कौन सी लिखी, पेरिपोइथिकेस, ये किसने लिखी है, अरस्तु ने लिखी है। लॉन्जाइनस ने क्या लिखी है, पेरिहुप्सुस। और प्लेटो ने रिपब्लिक लिखी है। अगला दोस्तों 55 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, अभिव्यंजनावाद। किसके, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है, प्लेटो, अरस्तु, मार्क्स, क्रोंच। तो अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक है क्रोंच। कौन है, क्रोंच। अच्छा, प्लेटो किसके प्रवर्तक है, ये प्रत्ययवाद के हैं। किसके हैं, प्रत्ययवाद, प्लेटो। अरस्तु किसके प्रवर्तक है, त्रासदी के, अनुकृति के, विरेचन के। किसके, त्रासदी के अरस्तु हैं। त्रासदी यानी दुखांत नाटक जो होते हैं। मार्क्स किसके हैं, प्रगतिवाद के या मार्क्सवाद के, साम्यवाद के, किसी के भी कहते हैं, अलग अलग प्रश्न। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन हैं, तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है, प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। इसका प्रकाशन कहाँ से होता था, कानपुर से होता था। कहाँ से होता था, कानपुर से। अच्छा दोस्तों, प्रकाशन वर्ष 1883। 1883। अगला दोस्तों, अपने अपने पिंजरे किस दलित लेखक की आत्मकथा है। 57 नंबर क्या कह रहा है, अपने अपने पिंजरे किस दलित लेखक की आत्मकथा है। तो ये दोस्तों ये है मोहनदास नैमिषारण। किसकी है, मोहनदास नैमिषारण। ये कब लिखी गई थी, 1995 में। कब लिखी गई थी, 1995 में। अगला दोस्तों, ये
पहली आत्मकथा है इनकी। वह सफ़र था कि मुकाम था। यह कृति के लेखिका कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वह सफ़र था कि मुकाम था, इस कृति के लेखिका कौन है? मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, उषा प्रेमवदा, प्रभा खोतान। तो इसकी दोस्तों आंसर होगा मैत्रेयी पुष्पा। क्या होगा? मैत्रेयी पुष्पा। इसके अन्य कृतियाँ कौन है? फरिश्ते निकले, इदम न मम, बहुत है। अच्छा, मृदुला गर्ग की कौन सी? कितनी कैदें, डोफोडिल जल रहे हैं, मेरे देश की मिट्टी, उषा प्रियंवदा, फिर बसंत आ गया, प्रभा खेतान, तालाबंदी। अच्छा दोस्तों, अगला प्रश्न है, हमारी यात्रा के वृत्तकार कौन हैं? हमारी यात्रा के वृत्तकार कौन हैं? भगवान दास शर्मा, कल्याण चंद्र, लोचन प्रसाद पांडे, यशपाल जैन। तो लोचन प्रसाद पांडे। कौन है? लोचन प्रसाद पांडे। अगला दोस्तों क्या? पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? रामरच बेनीपुर, रांगे राघव, भागवत चरण उपाध्याय और राहुल संकृत्यायन। तो पैरों में पंख बांधकर रामब्रज बेनीपुरी। कौन हो जाएंगे? रामब्रज बेनीपुरी। रिपोर्ट ताज किस भाषा का शब्द है? रिपोर्ट ताज किस भाषा का शब्द है दोस्तों? फ्रांसीसी, जर्मन, अंग्रेजी, हिंदी। तो ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। तो ये किस भाषा का शब्द है दोस्तों? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। अगला दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है? सैलानी की डायरी। सैलानी की डायरी किसने लिखा था? क्वेश्चन दोस्तों 62 नंबर क्वेश्चन है। राजेंद्र अवस्थी, डॉक्टर देवराज, मुक्तिबोध, हरिवंश राय बच्चन। तो इसके लेखक कौन है? राजेंद्र अवस्थी। कौन है? राजेंद्र अवस्थी। अच्छा दोस्तों, देवराज की रचना कौन है? अजय की डायरी। कौन है? अजय की डायरी। अच्छा, अगला दोस्तों, डायरी से संबंधित ग्रंथ किसका है? कमलेश्वर से कृति। डायरी साहित्य संबंधित कमलेश्वर की कृति है। दिल्ली मेरा परदेश, देश देशांतर, क्या खोया क्या पाया। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? देश देशांतर। क्या हो जाएगा? देश देशांतर। अच्छा, सैलानी की डायरी कौन है? राजेंद्र अवस्थी। अभी आपने पढ़ा था, ये देखो। फिर दोस्तों ये सैलानी की डायरी। क्या खोया क्या पाया, ये एक रामेश्वर टांटिया। ये है रामेश्वर टांटिया। टांटिया नाम याद रखिएगा, टांटिया। रामेश्वर टांटिया ने लिखा। और रघुवीर सहाय ने लिखा दिल्ली मेरा परदेश। ये किसने लिखा? रघुवीर सहाय ने लिखा। एक प्रश्न के साथ बहुत से प्रश्न कंप्लीट होते हैं। क्या खोया क्या पाया, रामेश्वर टांटिया ने लिखा। टांटिया है। इसके बाद सैलानी की डायरी, राजेंद्र अवस्थी। निराला के दुर्लभ पत्रों का संकलन डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना के किस खंड में किया है? ये दोस्तों प्रश्न बहुत अच्छा है, पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये है निराला के साहित्य के द्वितीय खंड में, तृतीय खंड में, राग विराग में और प्रथम खंड में। तो इसका विकल्प आएगा प्रथम खंड में, डी। इसका विकल्प क्या आ जाएगा? डी। अगला दोस्तों, भारतेंदु युग की हिंदी भाषा, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा परंपरा। ठीक है, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा परंपरा, ये किसने लिखा? ये लिखा डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा। डी। किसका सही क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, रामविलास शर्मा ने लिखा। अगला दोस्तों क्या कह रहा है? डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद के निबंध का क्या नाम है? बहुत फेमस निबंध है। क्या है? भाषा की शक्ति, आचरण की सभ्यता, गेहूं बनाम गुलाम और हिंदी भाषा की उत्पत्ति। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? भाषा की शक्ति। क्या आ जाएगा? भाषा की शक्ति। अगला दोस्तों क्या है? 67वां क्वेश्चन, हिंदी को गद्य साहित्य का निकष किस आलोचक ने माना है? हिंदी को गद्य साहित्य का निकष किस आलोचक ने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास। तो 67वें का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 67वें का आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने गद्य साहित्य का निकष माना है। अगला दोस्तों,
किन लेखकों की तुलना अंग्रेजी गद्यकारों के एडिशन और स्टील से की जाती है? देखिए दोस्तों, किस लेखकों की तुलना की जाती है? 68वां क्वेश्चन है। प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन और प्रताप नारायण बालकृष्ण भट्ट। उदय प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट, यही सही हो जाएगा। इनको प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा जाता था और बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा जाता था। तो विकल्प क्या हो जाएगा? सी। तो अगला दोस्तों, भारतीय युग के अनुसार नई हिंदी नई चाल में कब ढली? 69वें का आंसर क्या है? एक भारतीय ऋषि ने बुक ली थी काल चक्र। कौन सी लिखी थी? काल चक्र। काल चक्र में इन्होंने एक नोट दिया, हिंदी में हिंदी नई चाल में ढली। नोट कौन सा लिखी? पुस्तक में एक नोट दिया है हिंदी नई चाल में ढली, और ये पुस्तक आई थी 1873 में। याद रखिएगा, हिंदी अगर कोई पूछे नई चाल में कब ढली तो 1873। ये लेख कब लिखा गया? तो काल चक्र में लिखा गया। किस में लिखा गया? काल चक्र में लिखा गया। किसने लिखा? भारतेंद्र जी ने लिखा। फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है? रसप्रिया, आखेटक, रसिक प्रिया और प्रिया नील कंठी। दोस्तों, रेणु जी की कौन सी कहानी है? तो रेणु जी की कहानी रस प्रिया। कौन सी कहानी है? रस किया ठेस, पंचलाय, ठुमरी, आदम के महक, तीसरी कसम और मारे गए गुलफाम, इनकी बड़ी कहानी है। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद्र की नहीं है? बड़े घर की बेटी, मिस पद्मा, ठाकुर कुंवर और छोटा जादूगर। दोस्तों, छोटा जादूगर प्रेमचंद उसके जयशंकर प्रसाद जी की कहानी। किसकी? प्रसाद जी की। अगला, पर्दा कहानी के लेखक कमलेश्वर, यशपाल, मोहन राकेश और राजेंद्र यादव। तो इसकी कहानी कौन है? यशपाल। 72 का ए, यशपाल। पिंजड़े कुलान, मकरील, अभिशप्त, पूर्व का कुर्ता, धर्मयुद्ध, ये सब इनकी कहानियाँ। कोशिका घटवार, शेखर जोशी। बिल्कुल सिंपल सा है, कोशिका घटवार, शेखर जोशी। दूधनाथ सिंह नहीं है, फणीश्वर रेणु नहीं है, कोशिका घटवार, साथ के लोग, हलवाहा, मेरा पहाड़, नौरंगी बीमार है, ये सब इनकी। दूधनाथ सिंह की कहानी सपाट चेहरे वाला आदमी, बहुत अच्छा। दूधनाथ सिंह सपाट चेहरे वाला आदमी। सुखांत, पहला कदम, माई का शोक गीत, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, ये दूधनाथ सिंह की कहानियां हैं। अगला दोस्तों क्या कह रहा है? हिंदी कहानी को किस प्रारंभिक पत्रिका ने महत्व दिया? तो हिंदी कहानी को किस प्रारंभिक पत्रिका ने महत्व दिया? हंस, कविवचन सुधा, इंदु और हंस, सरस्वती, कविवचन सुधा और इंदु। तो दोस्तों, सरस्वती ने दिया था। सर्वप्रथम महत्व किसने दिया था? सरस्वती ने दिया था। अच्छा, कौन कौन सी कहानियाँ हैं? इंदुमती, इसमें बहार प्लेग के चुड़ैल, 11 वर्ष का समय, पंडितानी, धुलाई वाली, ये सब किसमें? सरस्वती पत्रिका में छपी थी। महाभोज मन्नू भंडारी का कैसा उपन्यास है? तो ये ऐतिहासिक, राजनैतिक, धार्मिक, आंचलिक। तो कैसा उपन्यास है? ये राजनैतिक उपन्यास है। कौन सा है? राजनैतिक उपन्यास। इनकी एक रचना है बंटी, आपका बंटी। इन्होंने अपने पति किसके साथ? राजेंद्र यादव के साथ लिखी। 1 इंच मुस्कान और आपका बंटी, बहुत अच्छी किताब है। दहेज और अनमेल विवाह की समस्या प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास में उठाई है? तो डी, निर्मला में उठाई है। अगला दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? वही आ गया। मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव ने संयुक्त रूप से किसकी रचना की है? तो 1 इंच मुस्कान की। आपका बंटी इनका है, सारा आकाश इनका है और मुर्दा सारा इनकी, और 1 इंच मुस्कान इन लोगों ने संयुक्त रूप से लिखे। तो इसका विकल्प क्या आ जाएगा? सी सही हो जाएगा, 1 इंच मुस्कान। अगला दोस्तों क्या कह रहा है? भाषा के जादूगर, 78 नंबर क्या कह रहा है? भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात है? तो भाषा के जादूगर के रूप में विश्वास है शिवपूजन सहाय। कौन है? शिवपूजन सहाय के। इन्होंने देहाती दुनिया नाम की एक आंचलिक उपन्यास लिखा था। अगला दोस्तों, बाण भट्ट की आत्मकथा
क्या है? प्रेम कथा है, संघर्ष कथा है, मनोविज्ञान कथा है, जीवन मूल्यों पर आधारित उदात्त प्रेम कथा। तो बाण भट्ट की आत्मकथा क्या? जीवन मूल्यों पर आधारित उदात्त प्रेम कथा। किसने लिखी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने लिखी? हजारी प्रसाद ने, प्रसाद जी ने। किसने लिखी? हजारी प्रसाद ने। कौन सी लिखी? बाण भट्ट की आत्मकथा। अगला दोस्तों क्या कह रहे हैं? गोदान उपन्यास के मुख्य कथा का आधार है प्रेम प्रपंच, कृषक जीवन, दहेज प्रथा और अंग्रेजी राज्य। इसका विकल्प बी सही हो जाएगा। सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? कर्म भूमि, प्रेमाश्रय, प्रेमा सदन और रंगभूमि। तो सूरदास किसका है? सूरदास है रंगभूमि का। किसका है? रंगभूमि का। प्रकाश और परछाई, प्रकाश और परछाई किसकी रचना है? बैस्वा क्वेश्चन। धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, पांडे, बेचैन शर्मा, उग्र शर्मा है, हरिकृष्ण प्रेमी। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? विष्णु प्रभाकर। क्या हो जाएगा? विष्णु प्रभाकर। विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला दोस्तों, एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्य कृति है? एक और सुरेंद्र वर्मा, शंकर शेष, भीष्म सहनी और शंकर लक्ष्मी नारायण लाल। सुरेंद्र वर्मा, लक्ष्मी नारायण लाल, शंकर शेष और भीष्म सहनी। तो एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष की रचना है। किसकी है? शंकर शेष की रचना है। घरौंदा, अरे मायावी सरोवर, कोमल कंदार, पोस्टर, ये सब किसकी रचनाएं हैं? शंकर शेष की रचनाएं हैं। रेशमी टाई। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है? रेशमी टाई के रचनाकार कौन है? तो मोहन राकेश, राम कुमार वर्मा, भगवती चरण अस्क और भगवती उपेन्द्रनाथ अस्क और भगवती चरण वर्मा। तो राम कुमार वर्मा इसके सही हो जाएंगे। करबला, प्रेमचंद्र लिखित करबला। करबला क्या है? नाटक है। प्रेमचंद संग्राम और करबला, इनका क्या है? नाटक है। दो नाटक हैं, संग्राम और करबला। प्रेमचंद लिखित करबला विधा है कौन सी? नाटक है। कौन कौन से दो नाटक है? संग्राम और करबला। अंजू दीदी, अंजू दीदी की रचयिता, किस रचयिता की नाट्य रचना है? तो किसका नाटक है ये? अस्क जी का है। भुवनेश्वर, विष्णु प्रभाकर और राम कुमार वर्मा जी का नहीं, अस्क का है, उपेन्द्रनाथ अस्क का। अगला दोस्तों क्या कह रहा है? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों के विषय में कौन सा कथन गलत है? अलका गंधार राजकुमारी है, कल्याणी मगध की पटरानी है, कार्नेलिया भारत की सराहना करती, राक्षस नंद का मंत्री है। दोस्तों ये इसमें अलका गंधार की राजकुमारी है, ये सही है, ये सही हो गया। अलका तो है, कार्नेलिया ये भी सही, ये गलत है, ये गलत है। कल्याणी मगध की पटरानी है, ये गलत है। अगला दोस्तों क्या है? 90वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? जैसे को तैसा, जैसे को तैसा कौन है? गोपाल राम गहमरी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र और जयशंकर प्रसाद। तो इसका विकल्प ए सही हो जाएगा, गोपाल राम गहमरी। अग्निलेख, अग्निलेख काव्य नाटक कृति के रचनाकार कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल, सेठ गोविंदास, भरत भूषण अग्रवाल, नरेश मेहता। तो इसका सी सही हो जाएगा, कौन सा? भारत भूषण अग्रवाल। अगला दोस्तों क्या कह रहा है? भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? 90 नंबर। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार है राम प्रसाद निरंजनी। कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। अगला दोस्तों, शकुंतला नाटक किसने लिखा? भारतेंदु ने, शिव प्रसाद सिंह ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने। तो शकुंतला नाटक किसने लिखा दोस्तों? शकुंतला नाटक राजा लक्ष्मण सिंह ने लिखा। डी, देवनारायण शाही का काव्य ग्रंथ कौन सा है? काव्य अनागत की आंखें, मछली ग्रह, स्वर्ग मछली घर, स्वर्ग और धरती, सूर्य का स्वागत। तो ये कौन सा? मछली घर। कौन से? साखी, संवाद, तुमसे, मछली घर, 3 इनकी रचनाएं हैं, काव्य संग्रह हैं। सूर्य का स्वागत दुष्यंत कुमार का है और इन्होंने साय में धूप इसी में संकलित। अंधेरे में, अंधेरे में किसकी कविता है? गजानन माधव की है। नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, गजानन माधवन मुक्तिबोध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना।
यह कथन किसका है? अज्ञेय जी का, मुक्तिबोध का, लक्ष्मीकांत वर्मा का और कुंवर नारायण का। तो ये कथन किसका है? अज्ञेय जी का। अगला दोस्तों, इनमें से दूसरा सप्तक में संकलित कवि हैं रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वरलाल सक्सेना, नेमिचंद्र जैन। तो 95 का सही क्या हो जाएगा? ए, रघुवीर सहाय। अगला दोस्तों क्या कह रहा है? प्रगतिवाद के संबंध में सही है वह है, प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोग में सौंदर्य खोजता। प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्य चेतना को यथार्थवाद की ओर अग्रसर खोजा। प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से आई है। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ को अभिव्यक्ति का उद्देश्य मानता है। ये प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है, ये गलत है। ये क्या असत्य पूछ रहा है? तो असत्य में ये आ जाएगा, सही नहीं है तो यही आ जाएगा। ये सही नहीं है, प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता, वो यथार्थवाद है। अगला दोस्तों देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। नागार्जुन का असली नाम क्या है? 97 में क्या कह रहा है? नागार्जुन का असली नाम क्या है? कमलनाथ मिश्र, राजनाथ मिश्र, बैद्यनाथ मिश्र, रामनाथ शर्मा। तो क्या आ जाएगा? बैजनाथ मिश्र। नागार्जुन का असली नाम क्या है? बैजनाथ मिश्र। दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है? उर्वशी, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, सामधेनी। तो दिनकर के किस ग्रंथ में? कुरुक्षेत्र में मिलता है। किस में मिलता है? कुरुक्षेत्र में युद्ध और शांति का समस्या का चित्रण मिलता है। अगला दोस्तों क्या कह रहा है? जिस प्रकार हम बोलते हैं उस प्रकार तू लिख, और इसके बाद तो हमसे बड़ा दिख। ये रचना किसकी है? ये रचना है भवानी प्रसाद मिश्र जी की। किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र जी की। अगला, सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना में छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? तो सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? पल्लव, गुंजन, लोकायतन और ग्राम्य। तो पल्लव को कहा जाता है। अगला दोस्तों, छायावाद के समर्थन में लिखने वाला पहला लेख लिखने वाले लेखक कौन है? छायावाद के समर्थन में पहला लेख लिखने वाले लेखक कौन है? तो दोस्तों 101 का क्या कह रहा है? जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक, नरेंद्र दुलारे वाजपेयी। तो इसका क्या आ जाएगा? मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे ने श्री शारदा पत्रिका, किसमें? श्री शारदा पत्रिका में एक लेख छपा है जिसमें जो है छायावाद के समर्थन में पहला हिंदी में छायावाद शीर्षक से जबलपुर से पत्रिका प्रकाशित होती थी 1920 में। जबलपुर से एक हिंदी में छायावाद नाम से शीर्षक से एक वो छपा था। अगला दोस्तों, आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। 102 बी, छायावाद में। अगला, मैं तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं। 103, ये किसने कहा है? ये महादेवी वर्मा ने कहा है। किसने कहा है? तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं। ये महादेवी वर्मा जी की रचना है। इनकी निहार, रश्मि, नीरजा, दीप्त, शिखा, ये सब कलाधर उपनाम से रचना। 104 क्या कह रहा है? कलाधर उपनाम से रचना करने वाले का नाम है। कलाधर उपनाम सुमित्रा नंदन पंत, निराला जी, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद। तो पंत क्या आ जाएगा? सुमित्रा नंदन नहीं, कलाधर के नाम से जयशंकर प्रसाद। क्या आ जाएगा? जयशंकर प्रसाद। इनके बचपन का नाम था झारखंडी। क्या नाम था? झारखंडी। उर्वशी, वनमिलन, अयोध्या का उद्धार, आंसू लहर, झरना कामायनी। चंपू काव्य उर्वशी का रचयिता कौन है? 105, चंपू काव्य उर्वशी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद। निराला की कविता जूही की कली के संपादक को बिना देखे वापस कर दिया गया। किसने वापस कर दिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अश्लील का आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया? अश्लील है ये। अश्लील का आरोप लगाकर इन्होंने वापस कर दिया। जूही की कली परिमल में संग्रहित है। किस में संग्रहित है? परिमल में। अगला दोस्तों 107 नंबर क्या कह रहा है? मैं नीर भरी दुख की बदली। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह निहार में है, रश्मि में है, नीरजा में है, सांध गीत में है। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह किस में है दोस्तों? ये सांध गीत में। किस में? सांध गीत में।
किसमें? शांत गीत में। तो इनमें नींद भरी दुख की बदली का विकल्प क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, शांत गीत। अगला दोस्तों 108, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन? स्वच्छंदतावाद, रोमांटिज्म, श्रीधर पाठक। हिंदी में स्वच्छंदतावादी कौन थे? श्रीधर पाठक। हरिओ रामनरेश त्रिपाठी, राधाकृष्ण दास नहीं, कौन थे? श्रीधर पाठक। 109, धाराधर धामन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का सरस पदबंध अनुवाद किसने किया है? धाराधर धामन मैथिली शरण गुप्त, पूर्ण रायदेवी प्रसाद पूर्ण, गया शुक्ल प्रसाद सनेही और रामचरित उपाध्याय। तो रायदेवी प्रसाद पूर्ण जी ने धाराधर धामन नाम से कालिदास के मेघदूत का। त्रिशूल उपनाम किसका है? 110, त्रिशूल उपनाम किसका है? तो सनेही जी का उपनाम है ये। किसका है? सनेही, गया प्रसाद शुक्ल सनेही का। अगला डी सही हो जाएगा, सनेही जी का उपनाम क्या? त्रिशूल। भारतेंदुकालीन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित विषय वस्तु से संबंधित कौन सा गलत है? कौन सी गलत है? देखिए 111 क्या कह रहा है? सामाजिक अंधविश्वास, रूढ़ियों पर आधारित व्यंग्य परक रचना, ये बिल्कुल सही था। राष्ट्रीय काव्य से चेतना संबंधित, ये भी सही था। जीवन के मार्मिक भाव व्यंजक चित्र प्रस्तुत करने वाली छोटी छोटी कलात्मक कहानियाँ, ये भी सही था। जन जागरण और सामाजिक सुधार, ये नहीं था। नहीं, ये था, ये सी कहानियाँ, छोटी छोटी कहानियाँ ये आ गई थी, ये नहीं था। ये थी आपकी उसकी द्विवेदी युग की विशेषता। अगला दोस्तों, घनानंद को साक्षात रस मूर्ति किसने माना है? इस प्रकार की भाषा सिर्फ कौन यूज करता था? आप गेस करिए। भगवान दीन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल और हजारे प्रसाद द्विवेदी। तो शी सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस प्रकार की भाषा वही यूज करते, साक्षात रसमूर्ति रामचंद्र शुक्ल। शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, इसमें शिवा का अर्थ क्या है? शिव जी, शिवाजी, महादेव और बालाजी। तो इसका अर्थ क्या है? 113 का शिवाजी। क्या आ जाएगा? शिवाजी। ये छत्रसाल की पालकी में कंधा, छत्रसाल जी ने इनकी पालकी में कंधा लगाया था, तो उन्होंने शिवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल को, तो शिवाजी। वृंद सत्सई की विषय वस्तु क्या है? वृंद सत्सई 702 है, नीति परक दोहे हैं। कैसे दोहे होते हैं? नीति परक दोहे हैं। मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किनका शिष्य मानते हैं? शेख तकी, रज्जब, मोइनुद्दीन चिश्ती, नूर मोहम्मद। तो किसका मानते हैं? शेख तकी का मानते हैं। किसका मानते हैं? शेख तकी का मानते हैं। अगला दोस्तों, दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? रमैनी पद, बावनी और साखी। 116 क्या कहते हैं? दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहा जाता है? रमैनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रमैनी। अगला दोस्तों, रहीम किसके दरबार के कवि थे? रहीमदास जी किसके थे? अकबर के थे। किसके थे? अकबर। पृथ्वीराज, रतन सिंह, भोजराज और अकबर। तो विकल्प क्या सही हो जाएगा? बी, अकबर। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, किसकी पंक्ति है? सूरदास, नंददास, मीराबाई, कृष्णदास। 118 का सी, मीराबाई। क्या हो जाएगा? मीराबाई। आदिकालीन काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है। जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, सिख साहित्य। सिख साहित्य 16वीं शताब्दी में, ये नहीं है। प्रथम महाकाव्य, पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक कौन है? हजारे प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, पृथ्वी रामचंद्र शुक्ल और रामविलास शर्मा। तो प्रथम कौन थे? रामचंद्र शुक्ल जी ने। रणमल छंद के रचयिता कौन है? 121 क्या कह रहा है? रणमल छंद के रचयिता कौन है? भट्ट केदार, जो इंदु, मधुकर कवि, श्रीधर। तो कौन है? श्रीधर। कौन है? श्रीधर। ये 70 छंद हैं। इसमें कितने हैं? 70 छंद हैं। और वीर काव्य है, प्रबंध काव्य, वीर काव्य। अगला, भरतेश्वर, बाहुबली रास इनमें से किस काव्यधारा का ग्रंथ है? जैन साहित्य, रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य। 122 का ए, जैन साहित्य। कौन है? जैन साहित्य। चंदन बाला रास के रचयिता कौन है? जिन धर्मसूरी, विजय सेन सूरी, जिन दत्त सूरी, आशुग। तो 123 का डी, कौन है? आशुग। कौन है? आशुग। अगला,
भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है? डॉक्टर नगेंद्र, रामकुमार वर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। भक्ति काल का पूर्व मध्यकाल नाम किसने दिया था? तो भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल दिया था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, अगला दोस्तों, ज्ञान की संचित राशि का नाम, डॉक्टर नगेंद्र है इसका विकल्प। ज्ञान की संचित राशि कोश का नाम साहित्य है। संचित कोश का नाम इस संदर्भ में किस मनीषी का कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था और ये इसका विकल्प नगेंद्र है। ये आगे पीछे हो गया, तो इसका लेकिन सही उत्तर क्या होगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 125 क्वेश्चन आपके समाप्त हुए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।